जेई एडवांस की पीवाई की सीरीज चल रही है, उसमें हम लोग जितने भी चैप्टर कर चुके हैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज से हम लोग सर्कल चालू कर रहे हैं। तो सर्कल एक वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है, तो थोड़ा ध्यान से बनाएंगे और थोड़ा सा इसमें लेंदी और थोड़े से टफ क्वेश्चंस आते हैं। टफ इन द सेंस कि इसमें क्या ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों यूज होता है, तो इसलिए हल्के से टफ हो जाते हैं। तो ये हम लोग सवाल कर रहे हैं जेई एडवांस के 2023 से लेकर 2007 तक सारे करेंगे। ये 2023 का सवाल है। कौन से ईयर और किस बैच का सवाल है वो मैं टाइम स्टैम्प में डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। और साथ नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, लेट C1 बी द सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटर एट ओरिजिन। तो एक सर्कल है, उसका रेडियस 1 है, सेंटर ओरिजिन है, तो ऐसे बना लेते हैं, ठीक। C2 बी अनदर सर्कल ऑफ रेडियस R सेंटर एट पॉइंट 4,1। तो यहां कहीं सेंटर होगा, उसका रेडियस R है, ठीक। तो ये सेंटर 0 0 है, इसका सेंटर है 4,1, इसका रेडियस है 1, इसका रेडियस है R, R 1 से 3 के बीच में, ओके। टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट PQ एंड ST। तो दो टेंजेंट बना लेते हैं बच्चों, एक है PQ और एक है ST। ऐसे टाइप से, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया S, ये हो गया T, ठीक है। C1 and C2 are drawn, touches C1 at P and C2 at Q, ST touches S। और ये C1 है बच्चों हमारा, और ये क्या है C2, ओके। फिर क्या दिया है, मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ, PQ का मिड पॉइंट एंड ST का मिड पॉइंट, दोनों का मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो वो एक्स एक्सिस को मीट करता है कहां पे, पॉइंट बी पे। तो दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो, मतलब टेंजेंट के मिड पॉइंट को जोड़ रहे हो, तो बच्चों ये क्या होता है, रेडिकल एक्सिस। क्या होता है बच्चों, रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस एक्स एक्सिस को कहां टच कर रहा है, एक्स एक्सिस कहीं होगा यहां पे, सब मान लो ये एक्स एक्सिस होगा, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, तो ये बी, ओके। एक रफ सा डायग्राम है, एकदम ओरिजिनल कैलकुलेशन के साथ तो बनाया नहीं है, तो यहां पे टच कर रहा है, ठीक। तो फिर ये पॉइंट ए था बच्चों, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना, √5। तो आपको R² चाहिए। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेडिकल एक्सिस निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, रेडिकल एक्सिस। तो पहला सर्कल क्या है बच्चा लोग, x² प्लस इज इक्वल टू 1। दूसरा सर्कल क्या है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू R²। अब मैं चाहता हूं आप लोग रेडिकल एक्सिस निकालिए। निकालिए, चले। तो रेडिकल एक्सिस कैसे निकालते हैं, S1 माइनस S2 करके। तो इन दोनों सर्कल को क्या कर देना, माइनस। तो क्या लिखेंगे, x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस x² प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस y² इज इक्वल टू R² माइनस 1। ओके, कोई इशू नहीं। तो ये x² प्लस 16 माइनस 8x माइनस x² y² प्लस 1 माइनस 2y माइनस y² इज इक्वल टू R² माइनस 1। यहां तक क्लियर सबको। तो प्लस x² माइनस x² कट गया, प्लस y² माइनस y² कट गया, 16 17 और इधर आके प्लस 1 तो 18, ठीक है। माइनस 8x माइनस 2y इज इक्वल टू R²। तो किसकी इक्वेशन है बच्चों, रेडिकल एक्सिस की, ठीक है। अब हमको ये पता है कि रेडिकल एक्सिस कहां कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को बी पे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, xp, 0, ठीक। तो वो निकालना है, मतलब y को 0 पुट कर दो और x निकाल लो, कितना आएगा देखिए, 18 माइनस 8xp इज इक्वल टू R²। ये हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल रहा है, 18 माइनस R² बाई 8, क्या निकल रहा है, xp।
तो पॉइंट पता चल गया बच्चों, क्या है वो 18 माइनस आर स्क्वायर बाई 8 कॉमा 0, और दूसरा पॉइंट क्या है 4 कॉमा 1। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है √5। तो ये b है, ये a है, इन लोगों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, √5 लगाइए। तो DAB अंडर रूट 4 माइनस 18 माइनस आर स्क्वायर बाई 8 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये कितना है √5 अंडर रूट। एलसीएम ले लेते हैं तो नीचे बचेगा 8, ये तो जाएगा 32 माइनस 18 14 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 14 प्लस आर स्क्वायर बाई 8 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो 4 इज इक्वल टू 14 प्लस आर स्क्वायर बाई 8 का होल स्क्वायर। तो ये +2 हो सकता है या तो यहां से आर स्क्वायर कितना निकलेगा, या -2 हो सकता है। तो आर स्क्वायर क्या निकलेगा यहां से, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2। देखिए तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, तो द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। ओके समझ में आया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल, है ना, क्या दिया हुआ है देखिए, लेट जी बी द सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, जी एक सर्कल है रेडियस आर का, G1 G2 Gn be n सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस स्मॉल आर। ठीक, सपोज ईच ऑफ n सर्कल्स G1 G2 G2 टचेस हमारा सर्कल एक्सटर्नली, ऑल्सो G1 Gi प्लस 1 को टच करता है, मतलब लगातार वो आपस में भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं और बड़े जो हमारा सर्कल है उसको भी टच कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे G है, ये G हो गया मान लो, इसके ऊपर जो सर्कल बन रहे हैं वो आपस में तो इसको भी टच कर रहे हैं और आपस में भी टच हो रहे हैं। समझ रहे बात को, ऐसे ऐसे कितने सर्कल बने हुए हैं, n सर्कल बने। ठीक, जैसे ये G1 है, ये G2 है, ये डॉट 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 डॉट, ये क्या है Gn, और ये हमारा सर्कल है G, इसका रेडियस मान लिया अपन क्या है R। ठीक है, तो सारे सर्कल आपस में तो टच हो रही हैं, वैसे इसको भी एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। Then which of the following is and are true? n जब 4 होगा, मतलब 4 सर्कल होंगे तब क्या होगा, 5 सर्कल होंगे तो 8 सर्कल होंगे। खैर चलो, ऑप्शंस को वेरीफाई करने से पहले तो एक बार ये देखो आप लोग, ये R होगा, है ना, ये भी R होगा, ये भी स्मॉल r होगा। ठीक, अब ये बताइए, ऐसे सीधा लाइन जोड़ूंगा, है ना, आप मेरे को बताइए ये एंगल कितना होगा, ये वाला, बोलो। टेंजेंट है, इन दोनों के बीच से निकाल रहा हूं ना, तो इस पॉइंट पे क्या है, दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट, तो सेंटर से रेडियस से कितना होगा 90 डिग्री, है ना। और दूसरे तरीके से क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल है बच्चों, ये आर आर ये आर, है ना, और यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है, ये भी आर है ये भी आर है, तो परपेंडिकुलर ही होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री है। अब बच्चों ये बताइए मेरे को, यहाँ तक क्लियर है ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक डायग्राम बना लिया हूँ छोटे, उसके लिए इसको मिटा दे रहा हूँ। अब मेरे को ये बताइए, ये पूरा एंगल कितना होगा, सोच के जवाब दीजिए। n सर्कल्स लगे हुए हैं ना यहाँ पे, वेरी गुड, कितना होगा 2 पाई बाई n, पूरा 2 पाई सर्कल होता है, दो लोगों के बीच में n एंगल, तो कितना होगा 2 पाई बाई n। ठीक, ये एंगल कितना होगा पाई बाई n, ये कितना होगा पाई बाई n। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में रिलेशनशिप निकालो। बेसिकली फाइंड
आर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर पता कीजिए। ठीक है, क्या पता करना है? पहला स्टेप क्या है? कैपिटल आर को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर पता करना है। ये आपको बना के दे दिया हूं मैं ट्रायंगल। चलिए करके दिखाता हूं। ये ट्रायंगल हो गया बच्चा लोग। ये तो पाई बाय एन क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। तो क्या लिखेंगे? साइन पाई बाई एन इज इक्वल टू आर अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। कोई दिक्कत नहीं। तो साइन पाई बाई एन आर प्लस कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। ये उधर जाकर जाएगा डिवाइड। तो आर प्लस कैपिटल आर इज इक्वल टू आर बाई साइन पाई बाई एन। क्लियर? तो ये कितना जाएगा? आर प्लस कैपिटल आर इज इक्वल टू आर कोसेक पाई बाई एन। तो कैपिटल आर कितना हो गया? आर कोसेक पाई बाई एन माइनस आर। तो क्या कॉमन निकल जाएगा बच्चा लोग इससे? आर कोसेक पाई बाई एन माइनस 1। किसी को इसमें दिक्कत नहीं? कौन कौन सही निकाल लिया था? ये ऐसे भी लिख सकते हो, 1 माइनस साइन पाई बाई एन डिवाइड बाई साइन पाई बाई एन भी लिखा रहता तो भी चल जाता, लेकिन सिर्फ 1 माइनस साइन पाई बाई एन नहीं चलेगा, है ना? है तो क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब हमको पहला इफ n इज इक्वल टू 4, एक एक ऑप्शन को हम वेरीफाई कर रहे हैं। n अगर 4 है तो r और इसमें क्या रिलेशनशिप है? तो एक बार n की जगह 4 डाल दो। n की जगह क्या डाल दो? 4। तो r बराबर क्या निकलेगा? स्मॉल r कोसेक पाई बाई 4 माइनस 1। कोसेक पाई बाई 4 कितना होता है बच्चों? तो ये तो दोनों क्या है इस समय? बराबर है कि बड़ा है कि बराबर है? बराबर है। इसमें क्या दिख रहा है? इसमें तो बड़ा दिया है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। ठीक, ओके। अब n इक्वल टू 5 है, तब स्मॉल r बड़ा होगा कि कैपिटल R बड़ा होगा? कि बड़ा है कि नहीं कैपिटल R, ये पता करना है। तो देखिए बच्चों, अब लिख रहे हैं फॉर n इक्वल टू 5। क्या लिख रहे हैं? फॉर n इक्वल टू 5, r बराबर स्मॉल r कोसेक पाई बाई 5 माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं। एक बार अपन n इक्वल टू 6 लिए। क्या लिए? n इक्वल टू 6 लिए। ठीक, वहां पे जो मिल रहा है उसको r डैश बोल दिए। क्या बोल दिए? r डैश। r डैश बराबर क्या लिखेंगे? r कोसेक पाई बाई 6 माइनस 1। कैलकुलेट कीजिए n इक्वल टू 6 में r और r डैश और r में क्या रिलेशनशिप है? निकालिए। कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू रखिए। कितनी होगी कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू? तो वहां पे r डैश और r क्या है? बराबर है। r डैश और r क्या है? बराबर। अब तो पाई बाई 6 में बराबर होता है, तो पाई बाई 5 में जो हमारा r है वो बड़ा होगा कि छोटा होगा? ये कैसे बताओगे? शाबाश, वेरी गुड। बाकी लोगों को समझ में आया? देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग। देखिए इधर देखिए, यहां पे इस सिचुएशन में जब n इक्वल टू 4 है तब स्मॉल और कैपिटल आर की रिलेशनशिप देखिए। ये क्या है? 1.414 माइनस 1 क्या था? 0.414। तो यहां पे क्या निकलेगा? r इज इक्वल टू 0.414 स्मॉल r। तो इससे क्या पता चल रहा है कि स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R से। दिख रहा है ना सबको? स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। ओके, ठीक है। n इज इक्वल टू 6 में स्मॉल और कैपिटल R बराबर होते हैं, तो 4 में छोटा है कैपिटल R, 6 में बराबर हो रहा है, तो 5 में भी क्या होगा? छोटा ही होगा। ठीक है, 5 में भी क्या होगा? छोटा। ठीक है, बात समझ में आई? और सोचिए और कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। कोसेक के बारे में सोचिए। कोसेक कैसा फंक्शन होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन? कोसेक इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना? कोसेक अगर ग्राफ बनाओगे तो 0 पे कितना होता है कोसेक? 0 प्लस पे इन्फिनिटी, और ऐसे करके आएगा पाई बाई 2 पे 1। धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या आ रही है? घट रही है।
तो n बढ़ा रहा हूं मैं, क्या बढ़ा रहा हूं, n बढ़ा रहा हूं, तो कोसेक की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि पाई बाई n कम हो रहा है, कोसेक के अंदर का एंगल कम हो रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं, n अगर बढ़ा रहा हूं तो कोसेक बढ़ रहा है। ठीक है, समझ रहे बात को, n बढ़ा रहा हूं तो कोसेक बढ़ रहा है, कोसेक बढ़ रहा है मतलब ये जो वैल्यू है ये बढ़ती जा रही है, इसका मतलब r धीरे धीरे बढ़ रहा है। समझ रहे बात को, ये कैपिटल R जो पहले छोटा था वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए भी, इससे भी पता चलता है जब बराबर होने से पहले क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो आप दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा बच्चों, जब तक n इक्वल टू 6 नहीं आ जाता तब तक r और स्मॉल r बड़ा नहीं होता, और n इक्वल टू 6 से पहले क्या स्मॉल r बड़ा होगा और कैपिटल R छोटा होगा। ठीक है, पक्का। अब n इक्वल टू 8 पे, n इक्वल टू 8 पे क्या होगा, ये ऑप्शन होगा कि नहीं भैया, ये n इक्वल टू 4 वाला r है और ये n इक्वल टू 8 वाला r है, ये n इक्वल टू 4 वाला r है कि नहीं, शुरू में निकालें कि नहीं, तो n किस पे r की वैल्यू बड़ी होगी, क्या बताऊं मैं, जैसे जैसे n बढ़ रहा है वैसे वैसे r की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कैपिटल R बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है बड़ा होगा। समझ में आई बात, यहां से ये पता चल रहा है, एक सेकंड, n इक्वल टू 4 पे r है √2 - 1 इंटू r, ठीक है, n इक्वल टू 6 पे r है स्मॉल r, तो जैसे जैसे n इंक्रीज कर रहा हूं कैपिटल R भी इंक्रीज हो रहा है, तो n इक्वल टू 4 वाला r और n इक्वल टू 8 वाला r, दो में से बड़ा कौन सा होगा, वो किससे बड़ा जाएगा, n इक्वल टू 4 वाला r, n इक्वल टू 4 वाला r मतलब क्या, √2 - 1 इंटू स्मॉल r, तो ये ऑप्शन सही है गलत है, सही है, बात समझ में आई। अब n इक्वल टू 12 क्या रख रहे हैं, n इक्वल टू 12, बच्चों यहां पे तो ग्रेटर देन लेस देन है ना, यहां पे प्लस वाला साइन आ रहा है, माइनस वाला तो साइन आ नहीं रहा है, तो यहां पे वैल्यू रख के अपने को इवेल्युएट करना पड़ेगा, तो n इक्वल टू क्या रखना है 12, तो स्मॉल r कैपिटल R बराबर स्मॉल r कोसेक π/12 -1। हाँ देखिए, कोसेक π/12, तो पहले साइन π/12 निकालने की कोशिश करते हैं, साइन π/12 मतलब साइन 15 डिग्री, तो बच्चों उसको आसान तरीका है साइन 45 - 30 लिख दो, आई बात समझ में, तो साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 साइन 30, साइन 45 कितना है 1/√2, cos 30 कितना है √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, तो कितना आएगा √3 - 1/2 √2, तो कोसेक π/12 कितना होगा 2√2/√3 - 1। रैशनलाइज करने की जिम्मेदारी कौन उठा रहा है, कोई नहीं उठाना चाहता, एक भी जन नहीं है, नीचे कितना है, तो इतना ही आ रहा है क्या बच्चों, √3 प्लस ये जो भी आ रहा है, पलटे, तो कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r √2, अंदर क्या आ रहा है √3 + 1 -1, ये आया है कैपिटल R, और हमको क्या दिया हुआ है, कैपिटल R बराबर हमारा आया है √2 √3 + 1 -1 इंटू R, ये आया है। अब ये बड़ा है, ये R की वैल्यू है, अब ये आदमी बड़ा है कि ये आदमी बड़ा है, बताइए, ये चीज बड़ी है कि ये बड़ी है, भाई ये वाली छोटी है ना, यहां पे तो -R एक्स्ट्रा हो रहा है ना, यहां पे कहां -R हो रहा है, तो ये छोटा हो गया ना, रेडियस थोड़ी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी क्या है, बात समझ में आई, तो क्या है, ये R है, तो R √3 इंटू √2 + 1 से हमारा R छोटा होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे एक्स्ट्रा माइनस है, बात समझ में आई,
तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चा लोग? सी एंड डी। क्लियर? तो इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा यूज हो रहा था, ज्योमेट्री कम। तो ये अगला क्वेश्चन है, थोड़ा इसको और बड़ा कर देते हैं। बच्चों बताइए क्लियर दिख रहा है कि नहीं क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा लेंथी है। मैं चाहता हूं आप लोग कुछ भी कैलकुलेशन मत करो ज्योमेट्री में, अभी आप लोग सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाने की कोशिश करो। जो भी आपको लगता है कि यार इसका फिगर ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब एकदम ही रफ मत बना देना, थोड़ा कैलकुलेशन के हिसाब से, आपके हिसाब से जैसा फिगर होना चाहिए वो एक बार ऑब्टेन करने की कोशिश करो। एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, एक है एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स। तो दो सर्कल बना लेते हैं। तो एक ये बना लिए और एक ये बना लिए। ओके ठीक। पहला वाला सर्कल का रेडियस कितना है बच्चों? 3 और इसका 4, तो ठीक है। दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक्स एंड वाई। तो एक यहां एक्स पे कर रहा है, एक यहां वाई पे कर रहा है। इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है। ठीक है, C1 कितना दिया बच्चों? 0 0। C2 कितना दिया बच्चों? 3,4, है ना? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ बच्चों? सपोज अनदर सर्कल सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। एक और सर्कल है जो फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सेंटर C3 इज कोलिनियर विद सेंटर C1 एंड C2। मतलब C1 C2 की जो भी लाइन बनेगी, लाइन बना लेते हैं, C1 C2 की जो भी लाइन रहेगी उसी पे हमारा सेंटर क्या लाई करेगा? C3, इसी लाइन पे। उसके बाद C1 एंड C2 बोथ लाई इनसाइड द सर्कल, बोथ लाई इनसाइड द सर्कल। तो C3, तो यहां कहीं सेंटर होना चाहिए बच्चों। कहां पे? इस बीच में ही होगा कहीं सेंटर, ये बात समझ रहे हो ना? C3 का सेंटर कहीं बीच में ही होगा और इसका सर्कल बहुत बड़ा सर्कल होगा। कितना बड़ा? बहुत बड़ा, जिसके अंदर ये, ठीक है, घुस गया मान लो, है ना? यहां ऐसा घुस गया, ठीक है। अब C1 टचेस C3 टचेस C1 एट M। कहां चले गए? यहां पे कहां टच कर रहा है? M पे, और इसको N पे। ये अपना सर्कल C3 है। क्लियरिटी है सबको? ठीक। द लाइन थ्रू X एंड Y इंटरसेक्ट C3 एट Z एंड W। तो यहां पे जो X एंड Y से जो लाइन निकली है, ये लाइन दिख रहा है बच्चों? ये कहां का टकरा रही है? Z और W, है ना बच्चों? लेट द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला दिस इज C1 एंड C3। ये बात की बात है ना? तो पहले हमको, पहला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दूसरा सर्कल है एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। और तीसरा सर्कल है ये एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका रेडियस भी नहीं पता, इसका सेंटर भी नहीं पता। पहला कंडीशन क्या है? C3 इज कोलिनियर विद C1 C2। C3 कितना है बच्चों? C3 कितना है? H कॉमा के, तो H K 1। दूसरा क्या है? 0 0 1। तीसरा क्या है? 3 4 1। कोलिनियरिटी का केस लगा रहे बच्चों। यहां से मैं चाहता हूं आप लोग H और K के बीच में एक रिलेशनशिप निकालिए। क्या निकलेगा? H इज इक्वल टू 0 माइनस 4 माइनस K इंटू 0 माइनस ऑफ माइनस 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा बच्चों माइनस 4H प्लस 3K इज इक्वल टू 0। तो 4H बराबर 3K, है ना? ये पहला रिलेशनशिप किससे निकल गया? कोलिनियरिटी से। किसी को डाउट है इसमें? नहीं? उसके बाद
देखो बच्चों, ये यहां से लेके m से लेके n तक, एक बार सोचिए, क्या m से लेके n तक सारे डिस्टेंस पता है आपको? mn बराबर क्या होगा? mc1 प्लस c1 c2 प्लस c2n। ओके, तो एम एन क्या है? बड़े सर्कल का रेडियस 2 इंटू आर, बड़े सर्कल का डायमीटर सॉरी 2 इंटू आर, दिख रहा है सबको? MC1 छोटे सर्कल का रेडियस कितना है? 3। C1 C2 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5। निकाल लेना अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4, कितना आ रहा है बच्चों? 2r बराबर 12, तो r बराबर कितना आ गया? 6। ठीक, ओके, पक्का? पलटे पूछ। अब अगला बच्चों, मेरे को ये पता है कि ये एक्सटर्नली टच कर रहा है, कौन सा सर्कल? C3 C1 को एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो एक्सटर्नल टचिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे C1 और C3 के बीच में। क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल्स टू क्या? डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियस। यही होता है ना बच्चों, DC1 C3 इज इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियस R1 माइनस R3 माइनस R1। ठीक है, तो एक का सेंटर क्या है बच्चों? सेंटर H और K। सर्कल C3 का सेंटर क्या है? H और K। तो क्या लिखेंगे? H माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक का रेडियस क्या है? 6, दूसरे का रेडियस क्या है? 3। तो यहां से क्या निकला? H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर बराबर कितना बच्चों? 9। और बच्चों यहां से निकालें अपन क्या? 4H बराबर 3K कि 3H बराबर 4K? अब ये दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हैं? H और K निकालते हैं, चलिए। तो यहां से H लिख दिए 3K/4, तो 3K/4 का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो 9K²/16 प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो 25K स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो K स्क्वायर इज इक्वल टू 144/25, तो K स्क्वायर कितना निकलेगा? 12/5 का होल स्क्वायर, तो K बराबर निकलेगा प्लस माइनस 12/5। ठीक है, K बराबर क्या निकलेगा आ रहा? प्लस माइनस 12/5। और तो K बराबर ये निकला, तो H कितना निकलेगा? 9 माइनस 12/5 कितना होता है? नहीं 9 माइनस नहीं, सॉरी 9 माइनस 144/25 कितना होगा? H स्क्वायर बराबर तो ये जाएगा अंडर रूट 81/25, तो कितना आएगा? प्लस माइनस 9/5। क्लियर है बच्चों? कहां डाल दिया हूं? इसी क्वेश्चन में डालो, K की जगह 12/5 डाल दिया, उधर ले गया और अंडर रूट लिख दिया। ठीक, अब मेरे को बताओ यार, आप लोग प्लस वाला पॉइंट लोगे कि माइनस वाला पॉइंट लोगे? प्लस वाला ही पॉइंट लेंगे ना, दिख रहा है ना? तो H और K पता चल गया अपने को, क्या कोलिनियर नहीं, बीच में होगा तभी तो वो ऐसा सर्कल बनेगा, है ना? तो H कितना निकला बच्चा लोग? 9/5, और K कितना निकला? सबको क्लियर? तो सेंटर C3 का सेंटर निकल गया ना, 9/5 माइनस 12/5, उसका रेडियस भी निकल गया कितना? 6। ठीक है, तो बहुत बड़ा जो चैलेंज है ना बच्चों, उसको हमने ओवरकम कर लिया है। अब इसके बाद जो बची हुई है सारी नॉर्मल चीजें बची हुई हैं। अब उसके बाद अब एक एक करके चीजें कैलकुलेट करने वाले हैं। क्या? 2H प्लस के, 2H प्लस के निकालिए। क्या कैलकुलेट करना है? ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए नहीं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ 1, क्या है? 1 को कैलकुलेट कर रहे हैं। 2H प्लस के, तो 2H कितना है बच्चों लोग? 9/5 इंटू के कितना है बच्चों? तो कितना हो गया ये? 18 प्लस 12 30/5 कितना हो गया? 6। क्यों इश्यू किसी को? नहीं, तो इसका 1 का है 6। अब लेंथ ऑफ ZW बाय लेंथ ऑफ XY। ठीक, तो मेरे को XY का लेंथ चाहिए,
अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, वो C1 और C2 का क्या है, कॉर्ड है। C1 और C2 का क्या है, XY कॉमन कॉर्ड, वही तो C1 और C2 का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। तो अपन क्या करते हैं, हमको ये डिस्टेंस भी पता है, जो देखो ऐसे देखे थे, ये कितना सेंटर कितना 3। हम लोग क्या करते हैं, पहले ये XY का इक्वेशन निकाल लेते हैं C1 माइनस C2 करके। क्या कर रहे हैं, सेकंड ऑप्शन कर रहे हैं ना। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ XY। XY क्या है, कॉमन कॉर्ड ऑफ क्या बच्चों, C1 एंड C2। तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एक क्या है बच्चों, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस, नहीं एक बार देख लो ना, इज इक्वल टू 16। मेरे को बताइए S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 करके क्या निकल रहा है इक्वेशन, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 18। एक बार अच्छे से कर लो, सब एक बार चेक कर लीजिए। वो तो क्या हो गया, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये किसका इक्वेशन निकल गया बच्चों, XY का इक्वेशन निकल गया। तो अब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी, इसको बोल देते हैं अपन P। क्या निकाल रहे हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो P निकाल रहे हैं, P इज इक्वल टू मॉड ऑफ 9 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो कितना निकलेगा 9/5 निकलेगा। अब बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, ये 9/5 है, ये 3 है, तो ये निकल जाएगा क्या, एक्स ओ बोल दो, एक्स ओ निकल जाएगा। तो एक्स ओ क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 माइनस 81/25। कितना निकल रहा है देखो, निकालिए ना, कितना निकला 12/5। तो एक्स वाई उसका क्या होगा, डबल, तो कितना निकलेगा 24/5। किसको किसको समझ में आई एक्स वाई कैसे निकाले, सबको क्लियर है, एक बार देख लो। सबसे पहले क्या निकाले, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, दोनों को माइनस करके इसकी इक्वेशन निकल गई। फिर सेंटर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिए, फिर यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। अब मैं चाहता हूं आप लोग कुछ अपना दिमाग लगा के, बिल्कुल सेम प्रोसेस यूज होना है, ZW का लेंथ निकालिए। किसका लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ ZW। नोट की नहीं आप लोग, तो उसके लिए क्या करेंगे, बड़ा सर्कल सर्कल C3 मान लेंगे। उसके लिए कॉर्ड है बच्चों, कौन सी, ZW। इक्वेशन सेम है, क्यों, एक्स वाई को एक्सटेंड करने से बनी है। क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। अब सेंटर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ा छोटा गलत बन गया, लेकिन चलो ठीक है। और ये कितना रेडियस 6 है, पहले सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, उसको बोल दो Q, फिर इसको ZO निकाल लो, फिर उसमें डबल डबल कर देना। ठीक है, आप लोग कीजिए, मैं भी कर रहा हूं। तो Q mod of 3 into 9/5 plus 4 into 12/5 minus 9 upon अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो Q बराबर मॉड ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5, इधर क्या जाएगा 5, 27 प्लस 48 प्लस 48 माइनस 9 5 जा 45, है ना। तो Q बराबर कितना आ रहा है बच्चों, ये हो गया 3, तो 30/25 कितना हो गया बच्चों, Q 6/5। Q आ गया 6/5 बच्चों। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लेंगे, क्या, ZO। तो ZO बराबर अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 6/5 का
होल स्क्वायर कितना आ रहा है बच्चों? 6 का स्क्वायर 36 माइनस 36/25। ठीक है, कितना आ रहा है बच्चों जेडो? एक तो 6 बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस 1/25, तो ये जाएगा 6√24/5। √24 कितना होता है? 4√6, 2√6/5, तो कितना हो गया बच्चों? 12√6/5 ना। ओके, तो क्या ये क्या निकला? जेडो। तो क्या बच्चों ZW कितना होगा? 24√6/5। चलिए, बहुत सारा कैलकुलेशन हो गया। लेंथ ऑफ ZW का लेंथ कितना निकला? 24√6/5। लेंथ ऑफ XY कितना निकला? 24/5। तो ये दोनों कट गया, क्या निकला ये? ठीक है, यहां पे भी लिख देता हूं। हमको क्या निकालना है? ZW/XY। ZW है 24√6/5 डिवाइड बाई 24/5, तो ये दोनों कट गया, तो कितना निकला? √6। क्लैरिटी है सबको? चलिए, अब अगला देखें क्या है। एरिया ऑफ ट्राइंगल MZN। देखें फिगर MZN, इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए। ठीक, निकल जाएगा। हाफ बेस इंटू हाइट निकालिए। तीसरा ऑप्शन के लिए लगे हुए हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल MZN। हाफ बेस कितना लोगे बच्चों लोग? बेस कितना लेंगे? इधर देखिए, MN। रेडियस कितना? 12। हाइट कितना लेंगे बच्चों? ZO 12√6/5। ठीक है, फिर एरिया ऑफ क्या निकालना है एक बार देखिए। ZMW क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ZMW। देखते हैं ZMW क्या है। ZMW ये ट्राइंगल है बच्चों, तो इस बार बेस क्या लेंगे? ZW है ना। और हाइट लेते समय चौकन्ना रहना बच्चों, हाइट क्या लेंगे? 3 + 9/5। 3 + 9/5। तो एरिया ऑफ क्या ट्राइंगल है बच्चों? MZW। पहले MZN था, MZN। तो हाफ बेस इस बार लेना है हमको जो ZW था, 24√6/5, और हाइट लेना है हमको 3 + 9/5। कितना रहा टोटल बच्चों? 1/2 24√6/5 इंटू 24/5। पक्का? अब दोनों को डिवाइड करना है बच्चों, तो 1/2 1/2, नीचे का 5 नीचे का 5, 12√6 कट गया है ना। तो ये ऊपर है बच्चों 12 इंटू 12, नीचे है 24 इंटू 24 डिवाइड बाई 5। तो ये कितना जा बच्चों? 2 जा। ये कितने जा बच्चों? 2 जा। ऊपर चला गया, कितना आया? 5/। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? एरिया ऑफ MZN डिवाइड बाई एरिया ऑफ MZW। ठीक है, देखें कोई सा ऑप्शन है ऐसा? हाँ है, 3 का R। अब अल्फा, अल्फा के लिए कुछ किए नहीं थे बच्चों, हम लोग क्या करा था? लेट द कॉमन टेंजेंट ऑफ C1 C3। बच्चों आप बताइए, कॉमन टेंजेंट ऑफ C1 C3, जो छोटा वाला व्हाइट सर्कल है वो C1 है, बड़ा वाला व्हाइट सर्कल C3 है, तो दोनों कॉमन टेंजेंट क्या है? गंदा गलत डायग्राम बना रहे हो। ये है ना बाहर का जो टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है। कोई दिक्कत? तो अब ये कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालोगे आप लोग? क्या कंपेयर करके? और कोई आसान तरीका?
डायरेक्ट माइनस करने से, क्योंकि दोनों का कॉमन रेडिकल एक्सिस ही क्या बनेगा, कॉन्सेक्ट S1 माइनस S2, कॉमन कॉर्ड ही कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे C1 माइनस C3 कर दो, C3 माइनस C1 कर दो। तो सबसे पहले आप कौन से ऑप्शन कर रहे हैं, ऑप्शन 4। तो कैलकुलेट कर रहे हैं C1 माइनस फॉर कॉमन टेंजेंट ऑफ C1 C3, कॉमन टेंजेंट ऑफ C1 C3। C1 का इक्वेशन था बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। C3 का इक्वेशन सेंटर क्या था बच्चों, 9/5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ओ माय गॉड, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। दोनों को माइनस करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 81/25 माइनस कितना जाएगा बच्चों, 18x/25, वाई स्क्वायर प्लस 144/25 माइनस 24y/5 इज इक्वल टू बच्चों कितना, 36। अब दोनों को क्या कर दिया बच्चों हम लोग, माइनस, तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो यहां पे आएगा, इसको पहले लिख लेते हैं, 81/25 माइनस 18x/5 प्लस 144/25 माइनस 24y/5 इज इक्वल टू 36 माइनस 9। कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों का सम कितना होता है बच्चा लोग, 225, 225 डिवाइड बाई 25 कितना होता है, 9, तो ये बन जाएगा 9। फिर 9, 36 माइनस ये कितना हो जाएगा, तो 9 माइनस 27, इसको उधर ले चले ना, इज इक्वल टू 18x प्लस 24y/5। किसी को कोई कुछ तकलीफ, तो कितना हो जाएगा, -18 इंटू 5 बराबर 18x प्लस 24y, किससे डिवाइड कर दे, 6 से, तो क्या आ जाएगा -15 इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। ये क्या निकला, कॉमन टेंजेंट। अब ये टेंजेंट है किसके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80y के। ये कॉमन टेंजेंट है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अल्फा वाई के। इसके लिए होता है y इज इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर, किसके लिए, पैराबोला के लिए। ठीक है, तो यहां पे बचाओ सबसे पहले, y तो y है, m है, x कितना है, सॉरी 2 अल्फा m स्क्वायर, ये बनेगा इसका इक्वेशन। अब यहां से इस लाइन का ये टेंजेंट है ना, तो यहां से m पता चल जाएगा, m कितना है, जोर से बोलिए, तो इसको यहां डाल देते हैं, है ना, क्या डालते हैं यहां पे, तो क्या जाएगा y इज इक्वल टू -3/4x माइनस 2 अल्फा इंटू 3/4 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, तो y इज इक्वल टू -3/4 माइनस 2 अल्फा इंटू 9/16, पन्ना पलटे, तो y इज इक्वल टू -3x/4 माइनस 2 इंटू 9, 18/16 है ना, 18/16, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब तो 4, अब 4 इधर मल्टीप्लाई करते तो 4x इज इक्वल टू -3x माइनस 4 इंटू 18 अल्फा बाई 16। क्लियर बच्चों, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -4, मतलब इसको डिवाइड कर दो 18/4 अल्फा। ठीक है, अब 18/4 अल्फा कितना है, ये बराबर कितना होगा, -15, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये 9 और ये 2, तो अल्फा कितना निकल रहा है बच्चों,
30/9 मतलब कितना बच्चों 10/3। ओके, कोई इशू? मैच कर लें? तो अल्फा इसका क्या निकला u। ठीक है तो बच्चों इतना लेंथ और ब्रेथ कवर करना था, लेकिन नहीं, ये तो मेजर कॉलम वाला सवाल था, तो कुछ कुछ निकालने से ही आंसर आ जाता शायद। ठीक, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन? तो 1 का s करेक्ट है क्या? नहीं। 1 का u, 2 का q करेक्ट है, निकाल चुके हैं, है ना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली इनकरेक्ट? 4 का s इनकरेक्ट है बच्चों, है ना। तो जो पहला पोर्शन था वो आप लोग सर्कल का सवाल समझ लो, जो सेकंड पोर्शन था वो पैराबोला का सवाल समझ लो। ठीक है, तो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लेंथ थी बच्चों, आराम से। सबसे पहले क्या किए हम, इक्वेशन सॉल्व करने से पहले ही क्या कोशिश किए, डायग्राम वायग्राम बना लेते हैं, उसके थ्रू अपन अप्रोच करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री के थ्रू जाते तो बहुत ही, मतलब अलजेब्रा के थ्रू जाते तो थोड़ा टफ होने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। कोई दिक्कत? अगला सवाल है, पढ़िए। सबसे पहले तो आराम से क्या करना है, ज्योमेट्री के सवाल में पूरा सवाल पढ़ के आराम से पहले चित्र बना लो, उसके बाद कैलकुलेशन करना शुरू करना, वो भी सोच के कि मेरे को क्या निकालना है, उसके लिए मैं कैसे इक्वेशन बनाऊंगा। ओके, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने? चलो मैं भी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। क्या दिया है क्वेश्चन में, ए लाइन y = mx+1 इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। सबसे पहले सुंदर सुंदर सर्कल बना लिया जाए बच्चों। तो एक सर्कल बना लिया मैं, फिर एक छोटी सी लाइन, ये लाइन बना लिया। लाइन की इक्वेशन क्या है, y = mx+1। सर्कल का सेंटर बचा बच्चों क्या, 3, -2। और इसका रेडियस पता है मेरे को कितना, 5। रेडियस कितना है, 5। 2 पॉइंट हो गए बच्चों P एंड Q। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, इसके मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है -3/5। तो मिड पॉइंट है तो सेंटर से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। थ्योरम है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, या उल्टा उसका कन्वर्स, लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड टू द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन इज करेक्ट? m निकालना है बच्चों, तो मैं कोशिश करूंगा m का ही खेल रहा है। किसका खेल रहा है, m का। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो भी किसके टर्म्स में निकालूंगा, m के टर्म्स में। तो कितना निकलेगा, y = -3/5m+1। तो यहाँ का y कोऑर्डिनेट निकलेगा कितना, -3/5m+1। अब m की ही इक्वेशन बनानी है और कुछ नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग पे स्ट्रेस डालिए, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा बताइए, बोलो बोलो। इसका स्लोप और इसका स्लोप एक दूसरे क्या होगा, परपेंडिकुलर। ON का स्लोप निकालेंगे, ON का स्लोप क्या होगा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। स्लोप ऑफ ON कितना होगा, चेंज इन y -3/5m+1 माइनस ऑफ -2 अपॉन चेंज इन x -3/5 -3। बात समझ में आई? तो ये MON निकाल रहे हैं, कितना हुआ, -3/5m+3 और ये नीचे 5 -18/5। क्लियर? तो और थोड़ा कर लो, थोड़े -3/5 + 15/-18। क्लियर? कोई इशू? और थोड़ा छोटा कर लो, 3 कॉमन ले लो तो कितना जाएगा, -3 कॉमन ले लिए तो m-5/-18। तो कितना रहा है, m-5/6। किसका, MON का। अब NQ का लाइन का स्लोप क्या है, ये जो स्लोप है क्या है वो, m। दोनों एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो m × m-5/6 = कितना बच्चों। अब ये m का एक इक्वेशन निकल गया, समझ रहे हो बात को। तो ये छोटा सा सवाल था बच्चों, m² -5m = -6। तो m² -5m + 6 = 0 है ना बच्चों। तो m बराबर क्या निकलेगा, 2 और 3। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिया, समझ में आई। तो मैं ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया, पहली बात परपेंडिकुलर ये वो,
और दूसरा m की इक्वेशन बनाने की कोशिश किया, बाकी चीजों को इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहता। t बराबर s1 यूज करूं या फिर इसमें पाइथागोरस लगाऊं, उसमें बाकी चीजें भी इन्वॉल्व हो जाएंगी, तो वो सब मैं चाहता ही नहीं, क्यों चाहूंगा। तो m बराबर कितना आया, कोई दिक्कत, बढ़ जाए आगे। बच्चों चलिए देखते हैं। लेट t बी द लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। ठीक, तो एक पॉइंट क्या है बच्चों और दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, 2 -5। तो एक पॉइंट यहां पे p मान लिए और एक यहां पे q मान लिया, है ना। ऐसे ही होगा क्योंकि क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ऐसा थोड़ा और करीब करें, नहीं दूरी रहने दो, चलो हटा। ये सर्कल मान लिए, ये एक लाइन मान लिए, इस लाइन क्या है t। अब आगे क्या बोला है, लेट f1 बी द सेट ऑफ द पेयर ऑफ सर्कल सच दैट t1 s1 पे, t1 टेंजेंट है s1 पे और ये है s2 है q पे। ऑल्सो क्या बोल रहा है, ऑल्सो सच दैट s1 एंड s2 टचेस ईच अदर, मतलब वहां पे टेंजेंट तो है, खास साथ साथ टच भी कर रहा है। तो थोड़ा सा ऊपर बन गया, थोड़ा सा यहां बना लेता हूं p, है ना। तो दो सर्कल बनाने हैं, दोनों एक दूसरे को भी टच कर रहे हैं बच्चों। कहां चला गया वो, दोनों ये दोनों सर्कल है, ये सर्कल S1 मान लो, ये सर्कल S2 मान लो, ये दोनों इस लाइन को यहां पे टच करते हैं, ठीक है। ओके, इनका सेंटर्स मान लीजिए, दोनों कहां मीट करते हैं बच्चों, M पे, दोनों मीट करते हैं M पे। ओके ओके, P कितना है -2,7, Q कितना है 2, -5। मेरे को M अब क्या चाहिए, से M। लेट E1 रिप्रेजेंटिंग द लोकस ऑफ M एज पेयर ऑफ, मतलब अलग अलग बहुत सारे सर्किल हो सकते हैं, तो ऐसे M का लोकस चाहिए हमको, है ना। जितने भी ऐसे सर्कल बनाएंगे, नीचे भी बना सकता हूं, तो रेडियस बड़ा छोटा भी करके बना सकता हूं। तो जितने भी ऐसे सर्कल बनेंगे उसमें जो पॉइंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ जो टच, जहां पे टच हो रहे हैं, उनका लोकस चाहिए मेरे को, ठीक है। तो एक सिचुएशन बनाया हूं जिसका लोकस चाहिए, उसको क्या बोल दिए, H, K, ठीक है, H, K, उसका लोकस चाहिए। तो सबसे पहले मैं खोजूंगा ज्योमेट्री की ओर, सबसे पहले मैं क्या खोजूंगा, ज्योमेट्री के बारे में सोचूंगा कि क्या ज्योमेट्री यूज हो सकती है। पहले तो देखो इन दोनों का, अगर मैं ये लाइन खींचूं, खुद खुल के बोलो, अच्छा बोल रहे हो, ये क्या है, रेडिकल एक्सिस, ठीक है। ये होगी बच्चों रेडिकल एक्सिस, इसमें कोई तकलीफ किसी को, है ना। अब रेडिकल एक्सिस लाइन जॉइनिंग टेंजेंट को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो सबसे पहले इसको मान लो, कौन सा लेटर दे दे, ए, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो, जोर से बोलिए, 0,1, ठीक। ओके, ए क्या होगा, इन लोगों का मिड पॉइंट रेडिकल एक्सिस पे जो लाई करेगा, प्रॉपर्टी होती है जो थ्योरी में पढ़ते हैं, है ना। अब अगला ये देखिए, अब ज्योमेट्री से मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। परपेंडिकुलर किस पे रहता है, लाइन जॉइनिंग सेंटर को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। लाइन जॉइनिंग सेंटर को क्या करता है, परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर रहता है, बाइसेक्ट भी नहीं करता। लाइन जॉइनिंग सेंटर से परपेंडिकुलर रहता है रेडिकल एक्सिस, मतलब इसको जोड़ूंगा तो ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, बस यही पता है हमको, इधर परपेंडिकुलर रहता है ये नहीं पता। ओके, बात समझ में। खैर, अब मैं चाहता हूं आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि 10वीं क्लास का कोई कॉन्सेप्ट सोच के यहां पे एक दिमाग लगाइए, वो चीज लगेगी तो आप आंसर बता देंगे। 10वीं क्लास का कोई कॉन्सेप्ट सोचिए और लोकस लगाने की कोशिश कीजिए। 10वीं क्लास का कोई एक ज्योमेट्री है जो यहां लगेगा और आंसर निकल जाएगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, क्यों,
बाहर पॉइंट से अगर दो टेंजेंट बनाते हैं तो उनका लेंथ क्या होता है? इक्वल। तो क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ एम ए विल बी डिस्टेंस ऑफ एपी। तो एम ए का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर। एपी का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? अंडर रूट -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो 40। इसकी जगह लिख दिए x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 40। ठीक है, ये क्या है? लोकस ऑफ m। आई बात समझ में? क्लियर है? तो बच्चों हम लोग पहले अलजेब्रा लगाना चालू नहीं किए, सबसे पहले डायग्राम बनाए, फिर ज्योमेट्री से रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड जो पता है पहले नोट किए, तभी हम अप्रोच करना चालू किए, नहीं तो फंस जाएंगे। ओके, अब अगला देखिए। तो E1 रिप्रेजेंटिंग, तो ये E1 ही है बच्चों, है ना? ये क्या है? E1 है। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। लेट सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस ज्वाइनिंग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन E1। E1 क्या चीज है बच्चा? सर्कल। तो सर्कल एक बना लो अब, है ना? सर्कल का के लिए हम लोग एक बना लिए। अब पासिंग थ्रू 1,1, अब 1,1 से पास होने वाले तो अनेक लाइन होंगे। जैसे यहां पे कहीं 1,1 है मान लो, तो ये भी लाइन होगा, 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 सारी स्ट्रेट लाइंस ज्वाइनिंग, है ना? आगे बढ़ रहा है। BF2 E2 be the set of midpoints of line segment। तो वो जो लाइनें हैं जो 1,1 से पास होती हैं, उन सब के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। 1,1 का मिड पॉइंट, 1,1 मिड पॉइंट नहीं है, समझ रहे बात को? वो जो लाइनें पास हो रही हैं जो 1,1 से, उनके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। समझ रहे बात को? तो ये जितनी अनेक लाइनें हैं उनमें से किसी एक लाइन के मिड पॉइंट, मतलब उन लाइनों के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। वो क्या फिगर बनेगा वो सोचना है, ठीक? वो क्या है? E2। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? सिंपल सा डायग्राम नया बना लेंगे, उसमें एक ही सिचुएशन लेंगे और वहां पे लोकस का कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करेंगे। समझ रहे बात को? ये लाइन क्या है? 1,1। सेंटर क्या है हमारे सर्कल का? 0,1। तो यहां पे मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो h, k। बच्चों मैं फिर से आपसे आग्रह करूंगा कि अलजेब्रा लगाने से पहले क्या लगाने की कोशिश करो? ज्योमेट्री। क्या बच्चों? ये देखिए, ये एंगल कितना होने वाला है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना होने वाला है? 90 डिग्री। तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप एक दूसरे क्या होंगे? रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। तो k -1 अपॉन h -1 इंटू k -1 अपॉन h -0 इक्वल टू कितना? -1। तो क्या निकला बच्चों? k -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -h इंटू h -1। तो क्या निकल गया बच्चों? h इंटू h -1 प्लस k -1 का होल स्क्वायर बराबर क्या बच्चों? 0। तो h स्क्वायर माइनस h, k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k बराबर 0। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। ये किसका इक्वेशन लोकस निकल गया बच्चों? E2। F2 तो इसका कलेक्शन है। E2 क्या है? उनमें मिड पॉइंट का लोकस। ठीक है, अब E1 का इक्वेशन बता दो बच्चों, क्या निकला फाइनल? x -1 का होल स्क्वायर था क्या? x स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 40। ठीक है, E2 क्या निकला बच्चों हमारा? प्लस इज इक्वल टू 0। अब एक एक ऑप्शन को अपने को रख के क्या करना है बच्चों? चेक। तो सबसे पहले -2,7 रखिए, आ रहा है क्या? रखने की तो जिम्मेदारी मैं दे सकता हूं ना आप लोगों को। आ रहा है ना? आ रहा है ना? 2 का स्क्वायर 4 होता है,
7 माइनस 6 का स्क्वायर 36 होता है। ये देखिए 0 माइनस 3/2 डालिए, रख के देखिए ना एक बार। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये भी सही है, डज नॉट लाई बोला है। अब बच्चों इसको रख के देखिए, सी को, पक्का। और 4/5, 7/5 डज नॉट लाई, लाई कर जा रहा है। 16/25 प्लस 49/25 माइनस 4/5 माइनस 14/5 प्लस 1। सबसे 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 प्लस 49 माइनस 20 माइनस 14 5 70 प्लस 1 बराबर 0। कितना हो रहा है बच्चों ये कितना था? 60, सॉरी प्लस 25। तो कितना हो गया ये? 65 प्लस 25 90। तो लाई कर रहा है बच्चों, तो डज नॉट लाई में गलत। तो बच्चों ए एंड डी, कोई एक बार चेक कर लो ना। सब क्लियर सबको? देखिए लेट, क्या क्वेश्चन है? लेट एस बी द सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो एक सर्कल बना लेते हैं, है ना? क्या है सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक। E1 E2 एंड F1 F2 बी द कॉर्ड पासिंग थ्रू पॉइंट, यहां पे कहीं P0 है 1,1, उससे E1 E2 और ये पास करते हैं पैरेलल टू एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये है बच्चों E1 E2 और ये है बच्चों F1 F2। तो E1 E2 का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 1। किसका इक्वेशन है? E1 E2। तो अब x इक्वल टू 1 यहां डालेंगे तो y कितना निकलेगा? तो y कितना निकलेगा? 3। तो ये पॉइंट होगा बच्चों 1,√3। ये पॉइंट क्या होगा? 1,-√3। सिमिलरली F1 F2 के लिए ना बच्चों, उसकी इक्वेशन हो जाएगी Fy इक्वल टू 1। अब उसको डाल दोगे किसे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चों? 4। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो x बराबर प्लस माइनस √3। तो ये वाला पॉइंट कितना निकलेगा? √3,1 और ये निकलेगा √3,-1। ठीक। उसके बाद एक और लाइन है G1 G2 जिसका स्लोप है -1, जो इस लाइन से पास हो रही है। तो एक और लाइन है ऐसे G1 G2। तो ये हो गया G1, ये हो गया G2। G1 G2 का स्लोप कितना है? -1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y -1 इज इक्वल टू -1, G1 G2 के लिए कर रहे हैं ना, -1 x -1। तो कितना निकलेगा बच्चों? y -1 इज इक्वल टू -x + 1। तो x + y इज इक्वल टू 2, है ना? अब क्या, ये दोनों को सॉल्व करना है। तो y की जगह क्या डाल दिए? 2 - x, किसमें? x स्क्वायर प्लस 2 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 4। तो ये दोनों कट गया। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन ले लिए तो बचा x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। तो बच्चों ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे अगर अलग अलग पेन से मार्क कर दूं तो? 2,0 और ये 0,2। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब टेंजेंट्स एट एस E1 E2 कहां पे मीट करता है? E3 पे। तो E1 का टेंजेंट और E3 का टेंजेंट E3 पे मीट करता है, वो निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो सर्कल क्या है बच्चों? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो ना यार, 4। अब इसमें किस पॉइंट पे निकालना है? 1,1,√3 एट E1। तो x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 4। तो x प्लस √3y इज इक्वल टू 4। अगला क्या निकलेगा? 8E2 1, -√3। तो कितना निकलेगा बच्चों? x माइनस √3y इज इक्वल टू 4। दोनों को ऐड कर दूं तो 2x बराबर 8, तो x बराबर 4, y बराबर 0। ठीक है।
तो यह निकलेगा बच्चों 4,0। बच्चों सिमेट्री से ये निकल जाएगा कितना 0,4। कौन सा F3। अब अगर आप गौर से देखें बच्चों, अलग पेन से दिखा देता हूं, G1 F1 F2 F3 में मिलता है टेंजेंट, G1 G2 कहां मीट करता है G3 पे। तो G1 पे जो टेंजेंट बनाऊंगा वो ऐसी सीधी खड़ी लाइन रहेगी ऐसी, G2 पे टेंजेंट बनाऊंगा ये ऐसी खड़ी लाइन रहेगी। ये इसका इक्वेशन रहेगा x इक्वल्स टू 2, इसका इक्वेशन लगेगा y इक्वल्स टू 2। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा 2,2। तो बच्चों पता चल गया E3 कितना है 4,0, F3 कितना है 0,4, G3 कितना है 2,2। अब हमको क्या चाहिए, लोग किस पे ये लोग लाई करते हैं, क्या इस पे लाई करते हैं, लाई करते हैं, क्या इस पे लाई करते हैं, नहीं करते। कौन नहीं लाई करता, 2,2 नहीं लाई करेगा यहाँ पे। क्या इस पे लाई करेंगे, नहीं। 0,4 नहीं लाई करेगा इसमें, 0,4 डालूंगा तो क्या हो जाएगा 0। क्या इस पे लाई करते हैं 0,4 इस पे भी लाएगा, तो ऑप्शन ए। तो क्या दिया, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन था बच्चों। इसका सेकंड पैराग्राफ दिया, लेट P बी द पॉइंट ऑन द सर्कल S with both the coordinates positive. The tangent at S intersect the axis at M and N. The midpoint of N मत लाई, मतलब मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। तो ये एक सर्कल बना लिया बच्चों हमारा। सर्कल पे भी कोई भी पॉइंट क्या जाएगा 2 cos थीटा, 2 sin थीटा। अब इस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे। टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखेंगे, t बराबर 0। तो x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू 4। तो x2 cos थीटा प्लस y2 sin थीटा इज इक्वल टू 4। तो ये क्या इक्वेशन निकलेगी, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 2। अब ये वाला पॉइंट है, ये m है, तो m कितना निकलेगा, y को 0 रख दो तो 2 cos थीटा। ये कितना निकलेगा 2 sin थीटा। ठीक है, क्या निकलेगा 0,2 sin थीटा। ठीक है, बात ये समझ में आई। अब इन दोनों का मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो मिड पॉइंट को क्या मान लिया h, k। तो h बराबर आएगा 2 cos थीटा प्लस 0/2। तो कितना आएगा 1 cos थीटा बराबर h। तो cos थीटा कितना आएगा 1/h। सिमिलरली k आएगा 0 प्लस 2 sin थीटा/2। तो यहां से sin थीटा आएगा 1/k। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिए, दोनों को स्क्वायर करके क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो 1/h स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, कोई इशू किसी को, नहीं। ऑप्शन डी। ठीक, तो फिर चलिए एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज का, फिर उसके बाद आगे कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ p द सर्कल एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैव एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स इन कॉमन। तो बच्चों सवाल तो आप सॉल्व कर लोगे, है ना। मैं चाहता हूं आप सबसे पहले कौन कौन सी सिचुएशन में 3-3 पॉइंट कॉमन होंगी उसके डायग्राम बना लो अपनी कॉपी में। ठीक है, अलग अलग केसेस होंगे ना जिसमें सर्कल और हमारे एक्सिस के बीच में 3 पॉइंट कॉमन होगा, वैसे वैसे डायग्राम बना लीजिए। करिए, मैं एक्सिस वगैरह बना कर रख लेता हूं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। चलिए बच्चों, तो कौन कौन से केस बनेंगे, एक तो ये बना लिए, एक ये कॉमन पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये हो गया। तो कितने पॉइंट हो गए इसमें 3। अब इसमें क्या है, इसमें एक फैक्ट है कि ये कहां से गुजर रहा है, ओरिजिन से। तो ये 0 0 को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस p बराबर 0। तो p कितना निकलेगा 0। तो एक वैल्यू क्या आ गई p की 0। दूसरा बच्चों ऐसा होगा कि एक एक्सिस के लिए टेंजेंट हो और दूसरे को कट करे। तो किसके लिए टेंजेंट है, y एक्सिस के लिए टेंजेंट है, y एक्सिस टेंजेंट है और x एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है। अब y एक्सिस टेंजेंट है मतलब y इंटरसेप्ट 2 √ f² - c क्या होगा 0 होगा। y इंटरसेप्ट क्या होगा
0 होगा। 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर मतलब क्या, एफ कितना है बच्चों 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस सी कितना है बच्चों माइनस पी, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो ये क्या जाएगा अंडर रूट 4 प्लस पी इंटू 2 बराबर 0, तो 4 प्लस पी बराबर 0 मतलब पी बराबर -4। लेकिन साथ ही साथ बच्चों ये होने के साथ भी आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, तो वो कब होगा जब जी जो अंदर का ये जो है, ये जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है वो 0 से बड़ा है, मतलब जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन क्या हो 0 हो। जी कितना है 1, जी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस सी कितना है सी माइनस पी ग्रेटर देन 0, तो 1 प्लस पी ग्रेटर देन 0, पी कितना लिखा है -4, तो हो रहा है क्या, तो P इज इक्वल टू -4 एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर अगला क्या केस लेंगे, ये केस 2 के लिए है ना। केस 3 एक्स एक्सिस टेंजेंट मतलब 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी बराबर 0, तो जी स्क्वायर बराबर सी, जी स्क्वायर कितना था बच्चों 1 का स्क्वायर, सी कितना है माइनस पी, तो पी बराबर कितना हो गया -1। और उस समय क्या होना चाहिए 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, एफ स्क्वायर कितना है 4 माइनस ऑफ माइनस पी ग्रेटर देन 0, 4 प्लस पी ग्रेटर देन 0, तो पी कितना है बच्चों -1, तो 3 ग्रेटर देन 0 होता है, तो p इज इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कितने पॉइंट हो जाएंगे p इज इक्वल टू 0 एंड p इज इक्वल टू -1, कितने पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने 2017 तक के सारे प्रॉब्लम कर लिए। अब उसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे आप लोगों को थोड़े आसान सवाल लिखने की उम्मीद है। 2016 कठिन था, लेकिन हाँ चलिए बाय।